हेलो बच्चों, क्लास 11th का मैथ का एक्सरसाइज तीसरा त्रिकोणमितीय फलन। हम लोग इस चैप्टर को हम लोग 10वां क्लास में पढ़ चुके हैं, त्रिकोणमिति। लेकिन वहाँ एक बेसिक लेवल था जहाँ पर 10 ख़त्म होता है, वहाँ से 11 स्टार्ट होता है। इस चैप्टर को पढ़ने से पहले हम लोग इसमें पढ़ेंगे कोण के बारे में। कोण क्या है इसके बारे में आप पहले से जान रहे हैं कि एंगल क्या होता है, कोण क्या होता है। लेकिन आप जो अभी तक 10 क्लास में पढ़े हैं एंगल, जिस एंगल के बारे में, वहाँ पर वो एंगल उससे आगे बढ़ेगा। 10 क्लास में हम लोग को पढ़ाया गया था कि सबसे छोटा कोण कौन होता है, तो 0 डिग्री, और सबसे बड़ा कोण कौन होता है, 360 डिग्री। यही बोला था। इसी के आधार पर कोण के कैटेगरी को बांटा भी था। कहा था क्या कि जो 0 से बड़ा हो, 90 से छोटा हो, उसको न्यून कोण कहते हैं। 90 के बराबर हो उसको समकोण कहते हैं। 90 से ज़्यादा हो, 180 से कम हो, उसको अधिक कोण कहते हैं। 180 के बराबर हो तो उसको सरल कोण कहते हैं। 360 डिग्री हो तो उसको हम लोग संपूर्ण कोण कहते हैं। इस तरह से हम लोग वहाँ पर कोण पढ़े थे। तो 360 मैक्सिमम, सबसे ज़्यादा कोण बड़ा पढ़े थे 360 डिग्री, और छोटा से छोटा कितना, 0 डिग्री। लेकिन यहाँ पर कोण जो है हर एक वेराइटी में आपको आएगा, माइनस में भी जाएगा। माइनस अनंत से लेके कहाँ तक पढ़ेंगे, प्लस अनंत तक। यानी कि कोण जो है माइनस अनंत से लेके प्लस अनंत तक हो सकता है। लेकिन बचपन में हम लोग का 10वां तक क्या था कि 0 डिग्री से 360 डिग्री, बस इतने कोण था। 360 से हम लोग आगे नहीं बढ़ रहे थे। लेकिन इस चैप्टर में त्रिकोणमितीय फलन में हम लोग 360 से भी आगे बढ़ेंगे, कहाँ तक जाएंगे, अनंत तक। तो इस बात में सबसे पहले समझें कि आखिर कोण का मेजरमेंट, कोण मापने का कितनी पद्धति है, कितना सिस्टम है। तो कहता है पहला बात कि ये सबसे पहला बात करें क्या कि जो कोण है ये कहते किसको है। तो देखिए एक लाइन है, लाइन बोले तो एक रे है, एक किरण है जो बिंदु ए से निकली है और किधर की ओर गई है, ए की ओर। एक किरण है ओ ए, और एक दूसरा किरण है जिसका नाम हम लोग लिख रहे हैं बी। अच्छा, इसको किरण क्यों कह रहे हैं, पता पढ़े होंगे 9 क्लास में कि अगर एक तरफ एरो का निशान है, एक छोर का पता है, दूसरा छोर का पता नहीं है, तो उसको हम लोग किरण कहते थे। लेकिन दोनों तरफ अगर तीर का निशान हो जाए तो उसको हम लोग रेखा कहते थे। अगर किसी तरफ एरो का निशान नहीं हो तो उसको हम लोग रेखा खंड कहते हैं। तो किसी बिंदु ओ से निकली 2 किरणें, एक है ओ ए, दूसरा है ओ बी। इन दोनों किरणों के बीच वाला एक कोण बन रहा है, एक एरिया बन रहा है कि कितना झुकाव है दोनों में। देखो ओ ए एक किरण है, इस पर ओ बी एक किरण झुका हुआ है, तो बोलेगा कितना झुकाव है। उस झुकाव को ही हम लोग क्या कहते हैं, कोण कहते हैं। एक किरण ओ ए, उस किरण पर ओ बी का ओ ए पर कितना झुकाव है उसको हम लोग कह रहे हैं कोण। तो ये झुकाव वाला मामला है। अगर यहाँ पर बात करें कि सबसे पहला बात कि कोण जो होता है ना, इस क्लास में हम लोग पॉजिटिव, धनात्मक और ऋणात्मक दोनों तरह का देखेंगे। अगर हम लोग गए इस ओर बोले तो घड़ी का विपरीत दिशा होता है। ये देखिए तो ये घड़ी है, इसमें 6 है, ये 5 है, ये 4 है, ये 3 है। मामला समझिए, 3 के बाद 4 बजता है कि 3 के बाद 2 बजता है। तो अगर हमसे पूछे कि बताओ 3 के बाद 4 की 2, तो हम बोलेंगे 3 के बाद 4 बजता है, 4 के बाद 5 बजता है, 5 के बाद 6 बजता है। ऐसे थोड़ा होता है कि 3 के बाद 2 बजा, 2 के बाद 1 बजा, 1 बजा। ऐसे पता चला कि भोर से रात हो गया, दोपहर में जाने लगे, उल्टा नहीं। तो यहाँ पर मामला समझो, यहाँ पर जो कोण है हम लोग जब घड़ी के उल्टा चलेंगे तो उसको हम लोग लेंगे धनात्मक। घड़ी के विपरीत दिशा चलेंगे तो कोण लेंगे हम लोग धनात्मक, क्या लेंगे, पॉजिटिव। लेकिन अगर यही बात आपसे पूछे कि ये देखिए किरण ओ ए है और एक किरण है ओ बी, इधर ओ बी, इधर ओ ए, और यहाँ पर ओ है। अब की एरो का निशान देखो किधर है, ये यानी कि 3 के बाद 4 बज रहा है। इसका मतलब घड़ी के ही क्या है, दिशा में है, और घड़ी के दिशा में कोण होता है ऋणात्मक।
घड़ी के दिशा में कोण ऋणात्मक और घड़ी के विपरीत दिशा में कोण धनात्मक। ये दो कहानी हमको समझना है कि कोण धनात्मक किधर लेंगे और कोण ऋणात्मक किधर लेंगे। अगर घड़ी के विपरीत दिशा होगा तो धनात्मक लेंगे, अगर घड़ी के दिशा में होगा तो कोण ऋणात्मक लेंगे। बात एकदम क्लियर है कि धनात्मक कब और ऋणात्मक कब होगा। दूसरे कहानी पर आते हैं। फिर पहला बात क्या, ये हम लोग जाने कि कोण किसको कहते हैं, तो दो किरणों के झुकाव, यानी कि एक किरण दूसरे किरण पर कितना झुका हुआ है उसको हम लोग क्या कहते हैं, कोण कहते हैं। तो यहाँ पर एक कोण बन रहा है, यहाँ पर एक कोण बन रहा है, इसको कहते हैं कोण। अब दो देखिए, दोनों किरणों के जो बीच में बना है इसको अंतः कोण कहते हैं। एक जो बाहर वाला एरिया है इसको कहते हैं बाह्य कोण। ई हो गया बाहर वाला कोण, आई हो गया अंदर वाला कोण, ई हुआ अंतः कोण। मामला समझिए। कोण भी दो वैरायटी का फिर आ गया। एक तो पॉजिटिव निगेटिव समझे, धनात्मक बोले क्या, घड़ी के विपरीत दिशा, ऋणात्मक का बोले घड़ी के दिशा में, अंतः का बोलेंगे अंदर वाले को अंतः, बाहर वाले को बाह्य कोण। तो ये दो प्रकार का कोण हुआ। अब अगला बात आता है कि कहता है कि कोण माप की पद्धतियाँ, कोण मापने की पद्धतियाँ। तो यहाँ पर हम लोग पढ़ने वाले हैं कोण माप की पद्धतियाँ, कोण माप की पद्धतियाँ, यानी कि मेजरमेंट ऑफ एंगल, मेजरमेंट ऑफ एन एंगल। एक कोण को मापने की कितनी पद्धतियां हैं, तो कोण को मापने का हम लोग यहां पर पढ़ने वाले हैं तीन पद्धति। एक तो होगा डिग्री वाला, डिग्री पद्धति है जिसको षट दशांशक पद्धति भी कहता है। इसको डिग्री पद्धति या एक और नाम कहता है षट दशांशक, षट दशांशक पद्धति, यानी कि वो डिग्री सिस्टम है, षट दशांशक पद्धति है। दूसरा बोलेगा कि ग्रेड सिस्टम, ग्रेड पद्धति, ग्रेड पद्धति जिसको शतांशक पद्धति कहता है, शतांशक पद्धति कहता है। और एक हम लोग पढ़ने वाले हैं तीसरा रेडियन सिस्टम, रेडियन पद्धति जिसको हम लोग कहेंगे वृत्तीय पद्धति, यानी कि वृत्त वाला मामला होगा, वृत्तीय पद्धति। तो तीन सिस्टम हम लोग यहाँ पर कोण माप की तीन पद्धतियाँ पढ़ने वाले हैं। पहला कौन है, डिग्री सिस्टम, दूसरा कौन है, ग्रेड सिस्टम, तीसरा कौन है, रेडियन सिस्टम। ये बातें हैं। तो हम लोगों से बात करेगा कि बताओ डिग्री सिस्टम क्या होता है, ग्रेड सिस्टम क्या होता है और रेडियन सिस्टम क्या होता है। तो सबसे पहला हम लोग आते हैं किस पे, डिग्री सिस्टम पर, जिसके बारे में हम लोग तो बचपन से जान रहे हैं। 30 डिग्री, 40 डिग्री, 45 डिग्री, 75 डिग्री, ऐसे ही तो बचपन में बोलता था। कभी सुने थे कि 15 रेडियन, 10 रेडियन, 25 रेडियन? नहीं सुनाई दिया था। ये वाला चीज़ हम लोग सुन के रखें पूरा। डिग्री पद्धति हम लोग पहले से जानते हैं, याद कीजिए। साइन 30 डिग्री का मान, साइन 45 डिग्री का मान, कॉस 60 डिग्री का मान, डिग्री डिग्री बार बार कहता था, लेकिन उस डिग्री को हम लोग हल्का में जाने थे, यहाँ पर थोड़ा सा डिटेल में जानेंगे। तो मामला समझिए। सबसे पहला बात है डिग्री सिस्टम क्या होता है। तो देखिए यहाँ पर डिग्री सिस्टम क्या है, डिग्री पद्धति क्या है, डिग्री पद्धति क्या है, देखिए समझते हैं बात। एक आप सुने होंगे यहाँ पर ये वाला कहानी, ये कौन सा त्रिभुज है, तो ये है समकोण त्रिभुज। इस बात को ऐसे ज़्यादा समझने का प्रयास करें। ये उम्मीद है याद कीजिए वो 5 नंबर वाली बातें हैं, वो ग्राफ x, y, x डैश और y डैश, इसको हम लोग निर्देशांक कहते थे, नियामक कहते थे, इसको x अक्ष कहते थे, इसको y अक्ष कहते थे। यहाँ पर जो ये है एंगल, ये है कितना, इसको कहता था 90 डिग्री, ठीक है। इसको कहते थे 90 डिग्री, और हिंदी में कहना होता था तो हम लोग कहते थे एक समकोण। मामला समझिए, 90 डिग्री मतलब क्या है, समकोण। अगर नहीं बोले वह समकोण किसे कहते हैं, तो जिस कोण की माप 90 डिग्री के बराबर उसको समकोण कहते हैं। तो इस कोण की माप अगर 90 डिग्री के बराबर है इसको समकोण कहेंगे। तो यहाँ कहता है इसी बात को
कि एक समकोण बराबर कितना, एक समकोण बराबर कितना, एक समकोण बराबर तो बोलेंगे 90 डिग्री। देखिए ये जो है ना, एक डिब्बा जो है, एक चतुर्थांश जो है, ये कितना डिग्री है, तो इसको बांटा गया है 90 भाग में। 1 भाग, 2 भाग, 3 भाग, ऐसे करते 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 कितना 90 डिग्री यानी कि 90 भाग में बांटा है। तो एक समकोण को कितना भाग में बांटा, 90 भाग में, और उस एक भाग को 1 डिग्री कहा जाता है। तो एक समकोण कितना डिग्री के बराबर है, 90 डिग्री के बराबर है। आगे कह रहा है कि देखो ये पूरा घरा को तो तुम बांट दिया 90 भाग में, तो इसको 90 भाग में बांटा तो बोला कि 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री करते हुए कहाँ तक पहुँचा, 90 डिग्री तक। मतलब ये वाला कहाँ पर है, 0 डिग्री पर है, आई कहाँ तक पहुँचा दिए, 90 डिग्री पर। कहाँ से स्टार्ट हुआ, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री, कहाँ तक गया, 90 डिग्री तक। लेकिन कहता है जो 1 डिग्री जहाँ भी आपने लिखा होगा, मान लिया जाए इतना है 1 डिग्री, ये 1 डिग्री को भी बांट दिया छोटा छोटा पार्ट में। दिया करो, घड़िया है ये, अरे घड़िया है, ऐसे बांट दी, घड़िए को 2 भाग में बांट दिए, लो घड़ी बन गया, गोल गोल घड़ी है। यहाँ पर 3 बज रहा है, यहाँ पर 12 बज रहा है, तो 12 से 3 के बीच में कितना कोण बचा, 90 डिग्री का। आई जो यहाँ से 1 डिग्री बांटा है उसको बांट दिया है मिनट में। मिनट में बांट के कहा है कि देखो एक समकोण में जैसे 90 डिग्री होता है, एक समकोण को 90 भाग में बांटता है, वैसे ही 1 डिग्री को आप बांट दीजिए। 1 डिग्री को ऐसे ऊपर में 0 लिखते हैं छोटा सा। 1 डिग्री को आप बांटिएगा 60 भाग में। 1 डिग्री जो रहेगा इसको छोटा छोटा भाग, इसको 60 डिग्री में बांटेंगे और 60 भाग में बांटेंगे। तो 1 डिग्री को 60 भाग में बांटा, उसको कहा 60 मिनट। यानी कि आपसे अगर कोई पूछे कि 1 डिग्री में कई मिनट, तो बोलना 60 मिनट। मिनट को आदमी ऐसे के मिनट बार बार लिखे, इसलिए इस पर एगो छोटा सा कॉमा दे देता है। देखिए, या तो हिंदी में लिखो 60 मिनट, या तो लिखो 60 पर एगो ऐसे छोटा सा कॉमा। ये भी पढ़ेंगे 60 मिनट, ये तो हिंदी में लिखल है, एकरा 60 मिनट बोलेंगे, तो एक कॉमा दे दिए 60 मिनट। यहाँ भी इसका मन नहीं भरा है, आगे और बांटा है। बांटा बंटवारा चल रहा है, गोतिया बट रहा है। पहले पापा चाचा बटे, फिर भाई भाई में बंटवारा, फिर पोता में बंटवारा, ऐसे बंटवारा चल रहा है। एक समकोण को 90 भाग में बांटा, 1 डिग्री को 60 भाग में बांटा, फिर 1 मिनट को भी बांट दिया है कितना बार में, 60 बार में बांटा है। तो बचपने से जाते हैं 1 मिनट में कई सेकेंड, तो 60 सेकेंड बोलता था, याद ही हो गया ये बातें, 60 सेकेंड। और इस सेकेंड को जो है सूचित करते हैं हम लोग, इस सेकेंड को सूचित करते हैं ऐसे करके डबल। ये देखो, तो एक समकोण बराबर 90 डिग्री, 1 डिग्री बराबर 60 मिनट, 1 मिनट बराबर 60 सेकेंड। कहानी ओके है, ओके है। चलिए, ये डब्बा आपको याद रखनी है, ये डब्बा आपको याद रखनी है। अब मामला समझिए, अगर कभी मिल गया ऐसे करके क्वेश्चन, बोल दिया कि देखो ये 12/5 डिग्री है, ये 12/5 डिग्री है, तो पूछ दे कि बताओ ये कई डिग्री होगा, कई मिनट होगा और कई सेकेंड होगा। ये 3 डिब्बा हम लोगों को भरने के लिए कह दिया, कितना डिग्री, कितना मिनट, कितना सेकेंड। तो काम क्या करना, सबसे पहले 5/12 को 5 से 12 में भाग दे देंगे। 5 से अगर आप 12 में भाग दीजिएगा तो कई बार में लगेगा, 5 दूनी 10, बकिया कितना बचा, शेष बचा 2। ठीक है, तो जो शेष बचा है उसको भूल जाओ, कई बार में लगा, 2 बार में। ये कहाँ भरा गया, डिग्री में, 2 बार में लगा 2 डिग्री। अब आगे देखिए, समझते जाइएगा, थोड़ा ठीक से प्यार से बात करेंगे
कोण का हम लोग। तो सबसे पहला कहानी हम बोल रहे हैं कि 5 से जब भाग देंगे 12 को तो 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 2 डिग्री हो गया। बाकी शेष बचा कितना 2, अब बटे में कितना बचा 5, ये भी क्या है डिग्री है। देखिए 5 से भागा दिए, 5 दूनी 10, तो कई बार में लगा 2 बार में 2 डिग्री हो गया। अब बचा है 2/5, शेष 2 बचा है 2/5 लिखें। अभी और भागा लगाएंगे तो 0 पॉइंट में चल जाएगा, इसलिए आपको ये बातें याद करना है। बताओ अगर 1 डिग्री में 60 मिनट होता है तो 2/5 में कितना मिनट होगा। तो काम क्या करना, ऐसे 2 डिग्री और 2/5 में 1 डिग्री में 60 मिनट, इसलिए इसको जब हम 60 से गुना करेंगे तो ये बदल जाएगा मिनट में। डिग्री में जब हम 60 से गुना करेंगे तो वो बदलेगा मिनट में। तो 5 से काटेंगे 12 बार में तो 12 दूनी 24 क्या हो गया मिनट, 24 मिनट। देखो शेष भी बचा क्या, अब देखो तो 12 × 60 ही कितना आया 2 डिग्री 24 मिनट। शेष तो बचा नहीं, बटे में कुछ बचा नहीं, बटे में कुछ नहीं बचा तो सेकंड वाला आएगा नहीं, इसलिए क्या हो गया 0 सेकंड। उम्मीद है ये बात आपको समझ में आया होगा। एक और एग्जाम्पल हम देते हैं आपको। हम लिख दिए 13/9, या और थोड़ा आपको अच्छा वाला मान देते हैं 43 दे देते हैं, 53 दे देते हैं क्या, नो 53 ये डिग्री है। बात समझिएगा, फिर से वही बात है, आपको डिग्री मिनट और सेकंड में चेंज करना है। सबसे पहले आप क्या करेंगे, 9 से भाग देंगे 53 को। तो बताइए 9 से 53 को अगर भाग देंगे कितना बार में लगेगा। 9 × 6 = 54 ज़्यादा हो जाता है, तो 9 × 6 = 54 ज़्यादा हो जाता है, तो 9 से भागा देंगे 5 बार में, 9 × 5 = 45। उम्मीद है ये बात आपको समझ में आता होगा। 53 को हम लोग भाग देंगे 9 × 5 = 45, बचेगा कितना 8 शेष बचेगा। लेकिन लगा कई बार में, 5 बार में, तो क्या लिखेंगे 5 डिग्री, 5 डिग्री। कितना शेष बचा 8, तो लिख दो 8 बटे कितना था 9, 9 से न भागा था, तो 9 से लगाएं 5 बार में तो 5 डिग्री अलग हो गया, शेष बच गया 8, तो 8/9 ये भी क्या है डिग्री है। लेकिन इसको क्या बदलना है मिनट में, तो मिनट में बदलने के लिए 60 से गुना आप करेंगे, और 9 से 3 × 9 और 3 दूनी 6, तो 20 8 देख लीजिए यहाँ पर 5 डिग्री, 8 दूनी 16, अब बटे में कितना 3, ये क्या चीज़ में बदल गया है मिनट में। लेकिन ये मिनट बटे में नहीं रहेगा, ठीक बात नहीं है। तो 5 डिग्री भाग दो 3 × 5 = 15, 3 से 160 में भाग दीजिएगा आप, तो कैसे 160, 3 × 5 = 15, 0, 6 में से 5 गया तो 1 0, तो ये कितना हो गया 3 × 5 = 15, 50 बार में ना, तो 50 क्या आ गया मिनट। पहले लगाए 5 बार में 5 डिग्री, फिर 60 मिनट से गुना किए 3 मिनट में, फिर भाग लगाए तो 50 मिनट। अब शेष कितना बचा है 10, तो 10 अब बटे में कितना देंगे 3, 3 था तो बटे में 3। अब इसको बदलना है सेकंड में, तो आपको याद दिला दें हम, ये कहानी आपको याद दिला दें। 1 डिग्री को मिनट में बदलना था तो 60 से गुना किए, मिनट को अगर सेकंड में बदलना है तो फिर 60 से गुना करेंगे। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, फिर से 60 से गुना कर देना है, और ये फाइनली आ जाएगा सेकंड में। तो देखो 3 दूनी 6, अब 20 बार में, तो 5 डिग्री 50 मिनट, अब 20 × 200 सेकंड, आंसर हो गया। तो बात ओके है। तो यहाँ पर बात करें, अगर डिग्री में क्वेश्चन दिया है आपको क्या बनाना है मिनट में। एक एग्जाम्पल और देते हैं, बाकी फिर हम आपको होमवर्क दे देंगे। कुछ क्वेश्चन दिया है आपसे, बोलता है कि 1999
बटे दे दिया 99 बटे, छोड़िए हटाइए, 99 ना दीजिए, 91 देते हैं, और बटे 15, ऐसा है। 15 से 91 में भाग देंगे, क्या चीज़ है? डिग्री है। 15 से 91 में देंगे 15 छक्की 90, क्या हो गया? ये 6 डिग्री। 15 छक्की 90, 6 डिग्री। शेष कितना बचेगा? 1 बटे 15 डिग्री। और डिग्री को मिनट में बदलना है, 60 से गुना करेंगे, 15 चौका 60 कट गया तो 6 डिग्री 4 का 4 मिनट। अब इसमें शेष नहीं बचा है, अगर बचता तो फिर 60 से गुना करते, अब क्यों बदल जाता सेकेंड में। ठीक है, तो ये बातें हैं, आपको डिग्री को ठीक से लिखना। तो आपके लिए होमवर्क रहा, ये क्वेश्चन आप थोड़ा प्रैक्टिस कर लेंगे। ये क्वेश्चन जैसे बोल दे 153 बटे 13 डिग्री, ऐसे है। नहीं तो एक क्वेश्चन और आपसे ये बनवा ही ले हम। 13 से 153 को हम डिग्री में ठीक से लिखना चाहते हैं, तो पहले समझ लीजिए 153 को भाग देंगे। 13 का 13 बकिया 2 बचा 3, 13 का 13, 0 बचा 1 बचा 10, तो 11 बार में लगा है, इसलिए 11 क्या हो गया? डिग्री। शेष कितना बचा? 10, तो 10 बटे कितना होगा? 13। इसको गुना कर देंगे 60 मिनट से। अब 60 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 600, और 600 में भाग लगेगा 13 से, 13 चौका हो गया 52, बकिया हो गया 8, 0, और 13 पचे 65, 13 छक 78, तो 78 शेष बचा 2, तो कितना आ गया? 11 डिग्री कितना? 46 मिनट। 11 डिग्री 46 मिनट। शेष कितना बचा? 2, तो यहाँ पर आ जाएं 2 बटे। अब 2 बटे आया है तो 2 बटे कितना? 13, अभी भी शेष बचल है, तो यहाँ पर फिर से गुना कर दीजिएगा आप इसको सेकंड से। तो सेकंड से गुना करेंगे, 6 दूनी 12, 120 आएगा, और 13 से लगाएंगे 13 17 से, बाकी 3 बच गया, फिर दशमलव देंगे 0, 13 दूनी 26, ऐसा कुछ होने वाला है। लेकिन आपको दशमलव तक नहीं जाना है, आंसर क्या होगा आपका? 11 डिग्री 46 मिनट और 9 सेकेंड, बस बीच में आप लिख दीजिएगा लगभग, ऐसा आपको लिख देना है। तो ये बातें हुआ आपको डिग्री में ठीक से लिखना। तो आइए कुछ होमवर्क है, आप प्रैक्टिस कीजिएगा इसको ठीक से। देखिए यहाँ पर 105 बटे दे दिया हमने आपको 7 डिग्री। इसको आपको डिग्री मिनट और सेकंड में बदलना है, पहला नंबर। दूसरा दे दिए हम आपको 53 बटे 4 डिग्री। तीसरा क्वेश्चन हमने आपको दिया 17 बटे 4 डिग्री। और चौथा नंबर 213 बटे 45 डिग्री। पांचवा नंबर 171 बटे 9 नहीं दीजिए, नहीं तो ये कट जाएगा, ये आपको दे देना है 11 डिग्री। तो ये आपको क्या बदलना है? एक तो बदलना है डिग्री, फिर क्या बदलना है? मिनट, फिर क्या बदलना है? सेकंड। तो डिग्री मिनट और सेकंड में बदलना है। ये आपका ये क्वेश्चन हुआ। तो आज के लिए बस हम लोग इतना ही रहने देते हैं। आप अगले दिन सीखिएगा कि ग्रेड वाला कौन कैसा होता है। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।